हेलो स्टूडेंट्स, इजी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरफ से एक अच्छी खबर है, जिसमें टेक्निकल तथा नॉन टेक की ढेर सारी वैकेंसी आई हुई हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीआई के किस ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, साथ में उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन सा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। नॉन टेक के स्टूडेंट्स के लिए हम बात करेंगे कि कौन सा क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा एक्सपीरियंस के लिए या नहीं लगेगा। साथ में आपके एग्ज़ाम में कितने मिनिमम स्कोर करने हैं, इन सब मेन टॉपिकों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि है स्टार्ट करने की, वो 27 मार्च रहने वाली है। वहीं लास्ट डेट की बात किया जाए तो 25 अप्रैल रहेगी। जो एग्ज़ाम रहेगा वो हमारा CBT टेस्ट रहेगी, कंप्यूटर बेस आधारित रहेगी। वो 20/6 से आपकी स्टार्ट होगी और 25/6 तक चलेगी। आगे चलते हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट की नियत तिथि की बात किया जाए तो 1 सितंबर से 13 सितंबर के बीच रहेगा। आगे चल के हम देखते हैं, अगर वेतनमान की बात करें तो ये आपका पे लेवल की बात किया जाए तो ये आपका 21,700 से 69,100 रहने वाला है। रिक्तियों की बात किया जाए तो टोटल 9,212 पोस्ट हैं, जिसमें पुरुष के लिए 9,105 और महिला के लिए 107 रिक्तियां दी हैं। आगे चलकर हम प्रदेश वाइज रिक्तियां देख लेते हैं कि किस राज्य के लिए कितनी रिक्तियां दी हुई हैं। बात करें आंध्र प्रदेश के लिए तो टोटल 424 रिक्तियां हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए 18, असम के लिए 275, बिहार के लिए 726, छत्तीसगढ़ के लिए 204, गोवा के लिए 11, गुजरात के लिए 425, हरियाणा के लिए 166, हिमाचल प्रदेश के लिए 45, झारखंड के लिए 293, कर्नाटका के लिए 460, केरल के लिए 254, मध्य प्रदेश के लिए 496, महाराष्ट्र के लिए 445, मणिपुर के लिए 46, मेघालय के लिए 57, मिजोरम के लिए 11, नागालैंड के लिए 93, उड़ीसा के लिए 297, पंजाब के लिए 238, राजस्थान के लिए 463, सिक्किम के लिए 4, तमिलनाडु के लिए 579, तेलंगाना के लिए 301, त्रिपुरा के लिए 42, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा 1,340 पोस्ट है, उत्तराखंड के लिए 71, पश्चिम बंगाल के लिए 707, चंडीगढ़ के लिए 8, दिल्ली के लिए 124, जम्मू कश्मीर के लिए 175 और पुडुचेरी के लिए 9। ये पुरुष रिक्तियों का संख्या है जो टोटल 9,105 है, जिसमें चालक, मोटर मैकेनिक वाहन, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, इन पोस्टों के लिए वैकेंसी है। जिसमें कुछ वैकेंसियां हैं जिसमें आपके सर्टिफिकेट की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। बाकी वैकेंसियां ऐसी हैं जिसमें आपको केवल नॉलेज चाहिए, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यानी एक अच्छी वैकेंसी है जो आप नॉलेज बेस पे भी आप सीधे अप्लाई कर दीजिए। अगर नॉलेज नहीं है तो उससे पहले आप नॉलेज भी ले सकते हैं। बहुत ईजिली आप बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है वो आप पा सकते हैं। इसी प्रकार महिलाओं की भी आगे रिक्तियां दी हुई हैं प्रदेश वाइज, जिसमें आंध्र प्रदेश में 4 वैकेंसी है, असम के लिए 2, बिहार के लिए 9, छत्तीसगढ़ के लिए 2, गुजरात के लिए 6, हरियाणा के लिए 2, झारखंड के लिए 3, कर्नाटका के लिए 6, केरल के लिए 5, मध्य प्रदेश के लिए 5, महाराष्ट्र के लिए 9, मणिपुर के लिए 1, नागालैंड के लिए 1, उड़ीसा के लिए 5, पंजाब के लिए 3, राजस्थान के लिए 5, तमिलनाडु के लिए 14, तेलंगाना के लिए 6, उत्तर प्रदेश के लिए 14, बंगाल के लिए 5। टोटल 107 महिलाओं की वैकेंसियाँ दी हुई हैं। इस वैकेंसी में जो पिछली वैकेंसी थी उसमें जो बैकलॉग सीटें रह गई थी वो भी यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। आगे चलते हम मेन पॉइंट को, जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट जानकारी की है उसको हम देखते हैं। तो अगली हमारी जो टॉपिक रहने वाली है वो है आयु सीमा की। यहाँ पे जो सिपाही की आयु सीमा रहने वाली है वो 21 से 27 वर्ष है अभ्यर्थियों के लिए। वहीं बात किया जाए जो सिपाही MMB, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई करेंगे, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की, उनकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष रहेगी। आयु सीमा में छूट की बात किया जाए तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए 5 वर्ष की छूट है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का छूट दिया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट घटाने की आयु सीमा में दी गई है। साथ में 1984 के दंगों में जो गुजरात में सांप्रदायिक दंगे में मारे गए पीड़ित के बच्चे हैं उनको 5 वर्ष की है। और जो OBC के कैंडिडेट्स हैं जो उसमें मारे गए थे उनके बच्चों के लिए 8 वर्ष है और SC ST के लिए 10 वर्ष यहाँ पर दिया गया है।
आगे चल के बात करें यदि आपको सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो लास्ट में आप सिलेक्शन हो जाएगा, चिकित्सा परीक्षण के समय जब आपको बुलाया जाएगा तो उस समय जो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा उस फॉर्मेट में आपको सक्षम अधिकारी के द्वारा बनवा के उसको प्रस्तुत करना होगा, जिससे कि आपको आय में छूट प्राप्त दिया जाएगा। इसके बाद अगले मुख्य बिंदु की हम बात करें तो हम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। शैक्षणिक योग्यता आपकी 1 अगस्त 2023 के डेट को ही कट ऑफ मान के निर्धारित की जाएगी। यहाँ पे है प्रत्येक ट्रेड पद की शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता निम्नानुसार है। बात किया जाए सिपाही चालक की, तो शैक्षिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष होगा। साथ में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए अगर सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक की, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी इंटर पास होने चाहिए या फिर 10th कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। तकनीकी योग्यता की बात किया जाए मोटर वाहन मैकेनिक की, तो राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव यानी ITI होना चाहिए 2 साल का, और साथ में व्यवहारिक अनुभव हो। अगर व्यवहारिक अनुभव नहीं है तो आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मोटर वाहन मैकेनिक में 2 साल की ITI कोर्स किए हुए हैं और अप्रेंटिस किए हुए हैं यहाँ पे अप्लीकेबल रहेंगे। अन्य सभी ट्रेड्समैन की अगर बात किया जाए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय राज्य या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष या भूतपूर्व सैनिक मामले में समकक्ष सैन्य योग्यता। तकनीकी योग्यता की बात किया जाए तो संबंधित ट्रेड में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। यहाँ पे किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस आपके पास अगर नॉलेज है तो आप इन 2 वैकेंसियों के अलावा सिपाही चालक, सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के अलावा इन वैकेंसियों में अगर आपको सिर्फ नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पायनियर विंग सिपाही मेसन प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए तो यहाँ फिर से आपको इलेक्ट्रीशियन में, प्लम्बिंग में, मेसन में ITI के साथ अप्रेंटिस किए हैं या 1 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वहाँ देखेंगे कि आवेदन कैसे करें, आवेदन करने के चरण हम इस मेन पॉइंट पे बात करेंगे। आवेदन CRPF की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में जमा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने संबंधित विस्तृत निर्देश के लिए कृपया इस विज्ञापन के अनुलग्न 1 को देखें। तो चलिए हम अनुलग्न 1 को देख लेते हैं। यहाँ पे हम अनुलग्न 1 की पेज पे आ गए हैं। आवेदन करने के चरण की बात किया जाए तो अभ्यर्थियों के पास एक वैध व्यक्तित्व, ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए, यानी आपके पास मेल ID होना कंपलसरी है। यहाँ पे 2 चरण होंगे, चरण फर्स्ट, चरण सेकंड। आप दोनों चरण में संशोधन किसी भी समय कर सकते हैं। यदि आप फाइनल सबमिट कर दिए तो आप यहाँ पे संशोधन करने योग्य नहीं रहेंगे, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दोनों चरण भरते वक्त चरण 1, चरण 2 जब भर रहे हैं, फाइनल सबमिट से पहले दोनों में आप संशोधन कर लीजिएगा जो भी फॉल्ट रहेगा। बात करें आवेदन पत्र जमा करने की, चरण फर्स्ट के लिए आपको अपने मेल ID और से रजिस्ट्रेशन करना है होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी लॉगिन ID और पासवर्ड आपको मेल पे भेज दिया जाएगा, जिससे चरण फर्स्ट आपकी लॉगिन हो जाएगी। चरण सेकंड में आपकी सारी शैक्षणिक योग्यता, प्रोसेसिंग शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि जमा करना होता है, हस्ताक्षर, फोटो वगैरह। आपका चरण सेकंड ही फाइनल है। उसको सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू करिएगा, कोई फॉल्ट है तो एडिट कर लीजिएगा। सबमिट के बाद कोई एडिट नहीं होगा। चरण फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम इसको बॉक्स में कैद कर रहे हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। नियम शर्तें सहमत, पहले आपको मैं सहमत हूँ पे क्लिक करके सीधे स्टार्ट बटन में जाना है। व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण आदि को सही ढंग से भर देना है। चरण फर्स्ट में पंजीकरण पूरा होने पर अभ्यर्थी की पंजीकरण ईमेल ID में एक सूचना प्राप्त होगी जिसमें उनकी लॉगिन ID और पासवर्ड होगा। आवेदन पत्र में चरण सेकंड के लिए अन्य विवरण भरने के लिए अभ्यर्थी को लॉग आउट और फिर से लॉगिन करना होगा जो मेल पे आपके मेल ID, यूजर ID, पासवर्ड आया हुआ है। बात करें चरण सेकंड की, तो आपको आवेदन कैसी करनी है। पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी को लॉगिन करना होगा और आवेदन पत्र में अन्य विवरण जैसे व्यक्तिगत विवरण, अर्हता संबंधित विवरण और घोषणा आदि को पूरा करना होगा। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन करने संबंधित निर्देश, यदि अभ्यर्थी नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को स्कैन की हुई इमेज अपलोड करें। आवेदन को ध्यान देना चाहिए कि केवल JPEG प्रारूप ही स्वीकार होंगे, यानी आपके सिग्नेचर और
फ़ोटो जेपीईजी में रहेंगे। रंगीन फ़ोटो होगी, 35 mm आकार की चौड़ाई, 45 mm की ऊंचाई रहेगी। 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो स्वीकार नहीं होगा, आपको रंगीन फ़ोटो ही यूज करना है। हल्की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड हल्के ग्रे सफ़ेद रंग का सुझाव दिया जाता है, कोई पैटर्न नहीं है, यानी आपको हल्के ग्रे या सफ़ेद रंग बैकग्राउंड में रखना है। फोटो का 70 से 80% हिस्सा चेहरे से कवर होना चाहिए। आवेदन को सामान्य हाव भाव के साथ सीधे कैमरे की ओर देखना चाहिए। पृष्ठभूमि से मेल खाते रंगों की एक रूपता से बचें। फोटो के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश दे दिया गया है। यदि आवेदक ऑप्टिकल चश्मा पहनता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से दिखाई देनी चाहिए। स्कैन की गई छवि का आकार केवल जेपीजी प्रारूप में 50 से 100 KB के बीच ही होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है कि आपको अपने फोटो को इसी साइज में बनाना है, 50 से 100 KB के बीच में। हस्ताक्षर की इमेज की बात किया जाए तो सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही पेन से हस्ताक्षर करना होगा। कुछ बच्चे क्या है कि सफ़ेद कागज़ पे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है ब्लू पेन इस्तेमाल कर देते हैं, तो आपको ब्लू पेन यूज नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक पेन ही यूज करना है हस्ताक्षर के लिए। और यहाँ पे भी बात किया जाए यदि साइज की तो 50 से 100 KB के बीच की ही आपकी साइज होनी चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट ही रिक्वायर्ड रहेगी। एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक गेटवे ऑफ स्विच या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट की जो प्रोसेसिंग फी 500 तथा 100 रुपये शुल्क रहेगी। आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करिएगा, सबसे बेटर रहेगा, और उसकी जो रिसिप्ट है डाउनलोड करके भविष्य के लिए रख लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत होती है ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो आप इन पतों पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर, मेल आईडी दे दिया गया है। आप सुबह 10 से शाम 6 तक कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। हम अब अगले मेन पॉइंट पे चलते हैं। आवेदन शुल्क जो है यहाँ पे 100 रुपये रहने वाला है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा। यदि आपने शुल्क जमा नहीं किया है तो अपूर्ण के रूप में आपकी जो फाइनल सबमिशन है वो दिखाएगी। बात करते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र की। यहाँ पे स्टेट वाइज दिया हुआ है। अगर आंध्र का आप इसको वीडियो पॉज करके स्टेट वाइज अपना देख लीजिएगा। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। तो यहाँ आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बरेली, लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, इन क्षेत्रों में आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। बात करें परीक्षा योजना की तो यहाँ सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के। वहीं सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य गणित के भी 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी और हिंदी से दोनों से मिला के आपके 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 घंटे में कवर करने रहेंगे। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे। बात किया जाए रॉन्ग आंसर के लिए तो आपको 1/4 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा आपके इन्हीं कट ऑफ मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। बात करें सिलेबस की सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति की तो हम यहाँ बॉक्स बना दे रहे हैं। इन चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान की भी आप एक बार सिलेबस आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। प्राथमिक गणित से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी, हिंदी से। यहाँ पे पहले से ही सिलेबस जारी कर दिया गया है CRPF की तरफ से, आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। शारीरिक मापदंड जाँच की बात किया जाए PST की तो पुरुष की जो लंबाई होगी 170 सेंटीमीटर, महिला की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छूट की बात किया जाए तो अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स के लिए छूट रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यहाँ पे छूट रहेगी। चेस्ट की बात किया जाए तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होनी चाहिए और फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 85 होनी चाहिए। छूट की बात किया जाए तो अलग अलग स्टेट और जनजाति के हिसाब से यहाँ पे छूट दी गई है, आप इसको देख लीजिएगा। शारीरिक दक्षता की बात किया जाए तो पहली आपकी दक्षता रहने वाली है दौड़ की, जिसमें पुरुष के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर, महिला के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। लद्दाख के लिए यहाँ पे छूट दिया है, उनके लिए 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर, 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर महिलाओं के लिए है। पायनियर विंग के लिए 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर है। पायनियर विंग के लिए सिपाही, मेसन, प्लम्बर के लिए 5 मिनट में 800 मीटर की रन रहेगी लद्दाख क्षेत्र के लिए। वजन आपका BMI के अनुसार नापा जाएगा। ट्रेस टेस्ट की बात किया जाए तो CBT
पीएसटी और पीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पूल से अभ्यर्थी को ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी ट्रेड टेस्ट आपकी सबसे लास्ट में होगी, सबसे पहले आपकी सीबीटी होगी, फिर पीएसटी होगी, फिर पीईटी होगी, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तब आपका ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। आपको इतना टाइम दिया गया है कि आप अपने ट्रेड की निपुणता उतने में हासिल कर सकते हैं। तो जिनको अगर कोई नॉलेज नहीं है वो बिल्कुल बेझिझक इस फॉर्म को अप्लाई करें। आपका फाइनल जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। सिर्फ 2 वैकेंसियों को छोड़ के बाकी किसी में सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है नॉन टेक के स्टूडेंट्स के लिए। बात करें ट्रेड टेस्ट की तो यहाँ 50 अंक के रहने वाला है, जिसमें मिनिमम आपको 20 अंक हासिल करने हैं, जो कि बहुत ही कम स्कोर है या आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करें कि किस ट्रेड के स्टूडेंट्स को किस चीज़ का नॉलेज होना अनिवार्य है, तो चालक के लिए बात करें तो ड्राइविंग ट्रेड का उनको ज्ञान होना चाहिए। हल्के और भारी वाहन इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रख रखाव होना चाहिए। फिटर की बात करें तो ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। औजारों का संभालना इत्यादि आना चाहिए। बिगुलर की बात किया जाए तो बिगुल बजाना, संभालना और रख रखाव करना चाहिए। दर्जी की बात करें तो कार्मिकों का माप लेना, टेरी काटन वर्दी, सिविल कपड़ों का काटना, सिलाई करना, गर्म कपड़े वर्दी इत्यादि की कटिंग सिलाई करना आना चाहिए। मोची की उसको अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जूतों की पॉलिश करना, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत और सिलाई करना, नए जूते बनाना आना चाहिए। बढ़ई की बात किया जाए तो औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग सामग्रियों का पॉलिश फिनिशिंग करना, दरवाजे खिड़कियों की फिटिंग करना का ज्ञान, खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाने का ज्ञान, लकड़ी के बक्से, रैक, लकड़ी का ट्रस बनाने में सक्षम। पेंटर रंगों, पेंट सेट्स, साइन बोर्ड की पेंटिंग ड्राइंग्स, मोटर वाहन इत्यादि की स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान, विभिन्न पेंट्स या फिर डिस्पेयरिंग को मिलाकर कलर स्कीम का बनाने का ज्ञान, बैनरों और बोर्डों को साफ अक्षर लिखने में सक्षम। वुड पेंटिंग और सीजीआई सीट पेंटिंग के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का पता लगाने में सक्षम। माली की बात किया जाए तो पौधारोपण का ज्ञान, पौधों का रखरखाव, बीज, उनके मौसम का ज्ञान, उर्वरकों और खाद की जानकारी होनी चाहिए। ब्रास बैंड में ब्रास बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए। पाइप बैंड के लिए पाइप बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान। रसोइयों को 100 रसोइयों के लिए चपाती, चावल, सब्जी, दाल, सांभर, इडली इत्यादि बनाने, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने का ज्ञान होना चाहिए। जलवाहक के लिए बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना तथा सब्जी इत्यादि काटना का ज्ञान होना चाहिए। नाई हेयर ड्रेसर के लिए औजारों को संभालना, पुरुषों का बाल काटना और शेविंग करना तथा हेयर ड्रेसर के लिए औजारों को चलाना, महिलाओं के बाल काटने की जानकारी होनी चाहिए। धोबी के लिए कपड़ों की धुलाई, खाकी, सूती वर्दी, ऊनी, टेरिकाटन वर्दी की इस्त्री आना चाहिए। सफाई कर्मचारी के लिए फर्श, खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना, शौचालय, बाथरूम इत्यादि की सफाई करना आना चाहिए। मेसन के लिए राजगीर के काम का ज्ञान, उपकरणों की हैंडलिंग, सीमेंट का मिश्रण, विशिष्ट निर्माण के लिए दीवार स्तंभ के क्षेत्र की गणना का ज्ञान होना चाहिए। प्लम्बर के लिए प्लम्बरिंग का कार्य, उपकरणों को चलाना, भवन की ऊंचाई के अनुसार पानी का दबाव, जीआई पीवीसी पाइप का उपयोग, कोने में पाइप की फिटिंग, पाइप और नल को जोड़ने का ज्ञान होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए बिजली के काम का ज्ञान, एमबीसी की फिटिंग, प्लग, बल्ब, ट्यूबलाइट होल्डर की फिटिंग, 11,000 वोल्ट और 440 वोल्ट की सप्लाई अर्थिंग पैनल तैयार करना, जनरेटर सेट की फिटिंग, तांबे और एल्युमिनियम तार का प्रयोग आना चाहिए। अगले मेन पॉइंट की बात करें तो सीबीटी में कितने मिनिमम स्कोर करने हैं। अनारक्षित के लिए यहाँ 30% मिनिमम स्कोर करने, वहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 25%, अन्य सभी श्रेणी के लिए 20%। सिपाही पाइनियर विंग के लिए बात किया जाए तो अनारक्षित के लिए 35%, वहीं SC ST ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 33% मिनिमम स्कोर करने रहेंगे। सीबीटी में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए जाएंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उसके 8 गुने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन, डीएमई आरएमई के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 2/3 रहेगी। इस वीडियो में हमने लगभग सभी मेन टॉपिकों को कवर कर लिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जॉब का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद।